जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। जहां से मैंने डिसकंटिन्यू किया था पिछले लेक्चर में, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी तक हमने तीन मेथड देख लिया ट्रांसफर प्राइसिंग की, जिसका नाम था कपम, दूसरा रपम और तीसरा पसम था। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड था, दूसरे का नाम था रपम मतलब रीसेल प्राइस मेथड, एंड थर्ड मेथड का नाम था पसम प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अभी हम नेक्स्ट दो मेथड की बात करेंगे, जिसका नाम है CPM कॉस्ट प्लस मेथड, एंड तीसरे का नाम, चौथे का नाम है CPM, एंड फिफ्थ का नाम है TNMM मतलब क्या, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। एंड यहां पे देख लो CPM लिखा है, TNMM अभी तक मैंने एक साथ करा है, अलग अलग करा है। अभी ये दो मेथड को एक साथ लेना चाहता हूं। एग्जाम में अभी तक जो तीन मेथड है ना, सबसे ज्यादा आता है, और तीनों मेथड में सबसे अगर ज्यादा पूछा जाने वाला है अगर कोई मेथड है, वो कपम है। कपम मतलब पहला मेथड, जो पहला मेथड है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, इसके लिए उसको एकदम सॉलिड बना लो, एकदम खतरनाक बना लो। और उससे थोड़ा कम पूछा जाने वाला दूसरा मेथड है रपम, एंड तीसरा पसम है। ये तीन मेथड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो और ये बहुत कम पूछा जाता है। इसके लिए मैंने इसको समझाऊंगा सब कुछ, लेकिन ये छोटा छोटा समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, CPM एंड TNM लिखा है, टनम है ना। तो CPM एंड टनम ये दो मेथड है। इस मेथड को हम समझेंगे कपम मेथड के वजह, जो कपम हमने पढ़ा था, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, 10% टैक्स, 30% टैक्स। हमारा एग्जांपल था फॉरेन है, ये इंडिया है। इंडिया में 30% टैक्स है, और फॉरेन में कितना परसेंट है, 10% बेटा टैक्स। अब यहाँ पे क्या करता था, X लिमिटेड और Y लिमिटेड क्या है, एसोसिएट इंटरप्राइज है, और X और Y का क्या करता था, सेल करता था, और लोअर वैल्यू पे सेल करता था। कितने पे, लोअर कॉस्ट पे सेल करता था, मतलब 4000 पे सेल करता था। जबकि सच्चा सेल प्राइस जो है ना, सच्चा सेल प्राइस होता था $6000। सच्चा सेल प्राइस आउटसाइडर को करेगा तो $6000 होता था, बट अपने ही भाई को कर रहा है, किसको, वाई लिमिटेड, जो फॉरेन में बैठा है। चट्टे लोग है, चोरी करने का पर्पस था, इसके लिए ये लोग क्या करते थे, $4000 पे भेजते थे। तो मैंने कहा था चोरी मतलब दिमाग में कब क्लिक हो गया, चोरी कर रहा है। आर्म लेंथ प्राइस तब निकालेंगे जब एसोसिएट इंटरप्राइज है, मतलब सब लग गम फो जैसा रिश्ता है, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, IT प्लस एसोसिएट एंटरप्राइज मतलब IT प्लस AE इक्वल्स टू आर्म लेंथ प्राइस। हमने एक इक्वेशन बनाया था, उसी के माध्यम से समझेंगे। देखो अच्छा बेटा, आउटसाइडर थे, इसमें आउटसाइडर थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मान लो आउटसाइडर अगर नहीं है, ये आउटसाइडर को मैं मिटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, देखो ये नहीं है, फिर क्या करेंगे बताओ, फिर क्या करेंगे? अगर आउटसाइडर ही नहीं है तो डायरेक्ट इसको भेज रहा है, गवर्नमेंट को तो भरोसा करना पड़ेगा, है ना, मजबूरी, एक ही प्राइस है। इसलिए ये मेथड, कपम मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या, कौन सा मेथड लाएंगे हम, यहाँ पे लाएंगे CPM मेथड मतलब कॉस्ट प्लस मेथड। जिसका जैसा नाम है, पढ़ो यहाँ पे, जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम है। तो जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम है, इसका नाम क्या है, कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस, आपने जब कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो कॉस्टिंग के अंदर ये सिखाया जाता है कि कॉस्ट प्लस, है ना, कॉस्ट प्लस मतलब होता है प्रॉफिट। कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट। एक हमें प्रॉफिट दिया जाता है, वो कॉस्ट में हम ऐड करते हैं। तो कॉस्ट प्लस मेथड मतलब अपने प्रॉफिट में, सॉरी अपने कॉस्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है उसमें क्या करो, कुछ प्रॉफिट ऐड कर दो। कुछ प्रॉफिट मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट होता है, जो अपने जैसे, सपोज ये मोबाइल भेज रहा था, मान लो ये सैमसंग वाला मोबाइल भेज रहा है, तो सैमसंग सिर्फ इंडिया से फॉरेन ही जा रहा है समझो ऐसा, या कोई केमिकल वाला है, या यहां से यहां भेज रहा है, या कोई कपड़े वाला है, यहां से यहां भेज रहा है, लेकिन दूसरे किसी और को नहीं भेज रहा है। तो सेम इंडस्ट्री में और बहुत सारे लोग होंगे। एग्जाम्पल अगर मैं मान लूं मार्कर है, और मार्कर ये कैमलिन का है, और ये कैमलिन का प्रोडक्ट ये इंडिया से फॉरेन में भेज रहा है, और आउटसाइडर किसी और को भेज नहीं रहा है। तो और मार्कर वाले कोई और लोग होंगे, वो अपने प्रोडक्ट को कितने परसेंट स्टैंडर्ड मार्जिन पे बेचते हैं, कितने परसेंट अपना प्रॉफिट रखते हैं, उस स्टैंडर्ड प्रॉफिट को अदर जो लोग हैं ना, अदर के स्टैंडर्ड प्रॉफिट को हम लेंगे, और इनके कॉस्ट के ऊपर तो हमें भरोसा है। मैं कॉस्ट में झोल झपाटे नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्ट किसके साथ चार्ज हुआ है, कॉस्ट उनके साथ हुआ है जो अनकंट्रोल्ड है, अपने कंट्रोल में नहीं, अनकंट्रोल्ड पार्टीज लोग हैं, तो उनसे चार्ज किया होगा, तो इसके कॉस्ट पे हमें भरोसा है। अब इनके सेल पे भरोसा नहीं है, इसलिए इनके कॉस्ट को लेंगे, उसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जीपी मार्जिन ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, CPM मेथड आ जाएगा, मतलब क्या, कॉस्ट प्लस मेथड। तो कॉस्ट प्लस ये कब लगेगा, जब आपका गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैंने मार्कर कहा, मार्कर एक गुड्स है, तो गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें क्या डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसमें जब ग्रॉस की बात होती है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, तो याद है ग्रॉस हमेशा ट्रेडिंग और उसमें होता है, मैन्युफैक्चरिंग में।
तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल कॉस्ट है वो लेंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का जो कॉस्ट रहेगा ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो लेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट के ऊपर क्या करेंगे, 10 जो मार्जिन होगा, स्टैंडर्ड मार्जिन जो मार्केट में चल रहा होगा, वो स्टैंडर्ड मार्जिन को क्या करेंगे, जीपी मार्जिन यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर देंगे। फिर हम उसको आ जाएगा क्या, आर्म लेंथ प्राइस। अच्छा, इसमें एक सवाल और आ सकता है, सर हो सकता है जीपी मार्जिन यहाँ पे ऐड हम जो है ना, ग्रॉस स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो ऐड कर दें, उसके बाद में और कुछ हो सकता है। हाँ, और हो सकता है, क्योंकि ये बोल सकता है कि मैं मार्कर भेज रहा हूं सिर्फ वाई लिमिटेड को, तो ये बल्क में खरीदता है, मैं इसको डिस्काउंट भी देता हूं। याद है अपना कहानी डिस्काउंट वाला, एक कहानी होता है डिस्काउंट का, दूसरा क्या किसका होता है याद करो, इसको इसने गारंटी वारंटी वाला था, ऐसा कुछ था, है ना, और शिप पे जाता था भेजने वाला, वो सब बात छोड़ो। तो डिस्काउंट का मान लो एक एग्जांपल, डिस्काउंट का इसके साथ हुआ, तो इसके नीचे क्या एड लेस अपना वो होता है, याद है, एड और लेस, वो जो एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर था वो एड लेस होगा, और जो नीचे आएगा वो हो जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। वो क्या हो जाएगा बेटा, आर्म लेंथ प्राइस। ये आपको मेथड समझा सीपीएम। किस केसेस में, गुड्स के केसेस में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, और टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगाएंगे। शब्द के ऊपर ध्यान रहे बेटा, ये लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। और उसके बाद में एडजस्टमेंट जो डिस्काउंट वगैरह का है वो कर लेंगे, सेम कपम के जैसे आगे। नेक्स्ट बात आती है किसकी बेटा, TNMM की, टनम। जैसे सनम है वैसे टनम है, तो टनम में क्या होता है, सनम, सनम से याद रहेगा टनम है ना, तो टनम से सनम, सनम से सर्विस, क्या याद रखोगे, सर्विस। तो सर्विस के केसेस में होता है, सपोज इंडिया से फॉरेन में कोई सर्विस दे रहा है, अब सर्विस के केस में बेटा होता है तो उसमें कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं मान लो, और उस सर्विस के केस में हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट से हमारा जो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा ना, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा उसके ऊपर हम मार्जिन ऐड करेंगे, उसके ऊपर मार्जिन क्या करेंगे। लेकिन मार्जिन शब्द पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मैंने कहा ना, जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम है। यहाँ पे क्या था, कॉस्ट प्लस मेथड, प्लस मेथड मतलब जीपी मार्जिन था। यहाँ पे ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड है। नेट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट वाला परसेंटेज मारेंगे। जो मार्केट में सिमिलर लोग काम कर रहे होंगे, सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे वो सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, उनका हम मार्जिन लेंगे और वो मार्जिन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। नेक्स्ट बात आती है एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड और लेस। इसमें भी अगर कुछ एडजस्टमेंट रहा होगा, एडजस्टमेंट अकाउंटेड फॉर, और उसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा, ALP मिल जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस। बात इतना समझ में आई होगी, इतना बात समझ में आई। अच्छा, जो इसके आगे की कहानी है ना, इसके आगे की कहानी है कि सर हो सकता है इसमें सबका जीपी मार्जिन अलग हो, किसी ने 20% चार्ज किया, किसी ने 25%, कोई 22%, कोई 23%। मार्केट में सबका अपना अपना जीपी मार्जिन होता है। लगभग में मान लो 4 जीपी मार्जिन मिल गया या 5 जीपी मार्जिन मिल गया, तो क्या करेंगे बेटा, 5 जीपी मार्जिन मिल गया ना, तो जब 5 जीपी मार्जिन मिल गया तो 5 क्या करेंगे, आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 5 आर्म लेंथ प्राइस। फिर वो उस केसेस में हम एवरेज में अभी पढ़ने वाले एवरेज वाला, उस केसेस में एवरेज वाला चीज लगेगा। और एवरेज जब लगता है तो टॉलरेंस बैंड भी आता है, याद रखना। तो ये अभी खाली तुमको फुर्सत में इतना ही समझाया। क्या समझाया बेटा, कपम और कपम मेथड से मैंने क्या समझाया कि सीपीएम और टनम कैसे होता है। तो ये 2 मेथड था बेटा, ये आपको 2 मेथड याद रखना है। जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम है ना, जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम है, इतना याद रखना। तो ये किस केसेस में लगता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस केसेस में ये इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पे जीपी मार्जिन याद रखना, क्योंकि कॉस्ट प्लस में जीपी होता है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। और उसके बाद में एडजस्टमेंट वगैरह अगर कुछ रहा तो हम एडजस्टमेंट को क्या करते हैं, अकाउंट फॉर करके आर्म लेंथ प्राइस निकाल देते हैं। ये 5 के 5 मेथड हमने करा दिया है। हाँ, एक और है जिसका नाम है एनी अदर में भी प्रेस्क्राइब, जो हमारी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कोई और नया मेथड लाएगी तब हम उसको करेंगे। अभी फिलहाल कोई मेथड नहीं है। तो इसके साथ कंप्यूटेशन वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। मैंने याद है सेक्शन 92A लिखा था, A फॉर एसोसिएट, है ना, 92B, B फॉर बाहर वाले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एंड 92C फॉर क्या था, C फॉर याद करो आर्म लेंथ प्राइस, C फॉर सच्चा मैंने बोला था, C फॉर सच्चा सेल प्राइस, है ना। तो C फॉर सच्चा आर्म लेंथ प्राइस याद रखेंगे। और आर्म लेंथ प्राइस के अंदर याद करो मैंने पहले क्या बनाया था, याद करो 5 पार्ट थे आर्म लेंथ प्राइस में। कितने पार्ट थे, पहला मीनिंग बनाया था, दूसरा कंप्यूटेशन, एंड थर्ड पार्ट के ऊपर अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, थर्ड पार्ट मैंने लिखा नहीं था अब बता रहा हूं, उसका नाम है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, फटाफट से बेटा इसको कॉपी कर लो, फटाफट करो। ओके, कॉपी हो गया रहेगा। आगे हम बढ़ते, हमारा क्या था सेक्शन 92
आर्म लेंथ प्राइस के अंदर हमने मीनिंग देख लिया था। मीनिंग के बाद कंप्यूटेशन 5 मेथड हमने देखे और हाउ के अंदर 5 मेथड थे वो देखे, है ना, कपम रपम पसम सपम और टीएनएम, ये 5 मेथड है। उसके बाद में थर्ड आता है एवरेज। एवरेज क्या है देखते हैं। एवरेज आता है कब, जब एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाते हैं, वहां पे हम एवरेज लेते हैं। मतलब 6 से कम, 6 से 6 मतलब फिक्स कर लो दिमाग में कि 6 से कम रहेगा ना तो हम मीन निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज प्राइस निकालेंगे। और एवरेज प्राइस में हम क्या करते हैं, ऑलवेज याद रखना कि जब हम एवरेज लेते हैं ना, एवरेज सबको अलग अलग भाव पे वरी करता है। वरी मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन, आउटसाइडर को भी अलग अलग भाव पे बेचता है, तो वहां पे हम एवरेज लेते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा गवर्नमेंट छूट देती है कि अगर तू सबके लिए वरी करता है ना ट्रांजैक्शन, और तूने एसोसिएट के साथ जो ट्रांजैक्शन किया ना, उसमें हम टॉलरेट करेंगे, थोड़ा सा टॉलरेट बैंड देंगे आपको, वो 3%, याद रखना 3%। और हमेशा एवरेज पे ही 3% टॉलरेंस बैंड मिलता है, अदर देन एवरेज पे टॉलरेंस बैंड में नहीं मिलेगा। जैसे कपम रपम पसम सीखा है ना, आर्म लेंथ प्राइस सिंगल आउटसाइडर को बेचता है इतने में और अदर को बेचता है, एसोसिएट एंटरप्राइज को इतने में बेचता है, उसमें टॉलरेंस बैंड नहीं आएगा। आएगा टॉलरेंस बैंड तो कहां आएगा बेटा, एवरेज जब पढ़ेंगे, जब एवरेज करेंगे सम सॉल्व, तो उसमें टॉलरेंस बैंड 3% का आता है। देखते हैं सेम एग्जांपल। 10% टैक्स है फॉरेन में, इंडिया में 30% टैक्स है। यहां पे बेप्स कर रहा है, बेप्स मतलब प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहा है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहा है इंडिया से फॉरेन में। और फॉरेन में वाई लिमिटेड इसका भाई है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और ये भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, ये दोनों। लेकिन एक्स लिमिटेड सेल टू आउटसाइडर को जो ट्रांजेक्शन करता है वो वरी करता है। मतलब किसी किसी कस्टमर को 110 में देता है, किसी किसी को 150 में देता है डॉलर में, और किसी किसी को 120 डॉलर में देता है, किसी किसी को 140 डॉलर में देता है, डॉलर 140 में देता है। तो वरी करता है ट्रांजैक्शन। यहाँ पे 4 मैंने प्राइस दिया है सेल टू आउटसाइडर को, और उसमें से 125 में वाई लिमिटेड को गए। तो आप सोच रहे होंगे सर 110, 150, 120, 140 दे रहा है, तो 125 दे तो कौन सा तीर मारा। गवर्नमेंट सोचती है तुमने झोल किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये अपना भाई है। इक्वेशन क्या बन रहा है, आर्म लेंथ प्राइस कब निकालेंगे, जब एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो, सब अलग गम हो जैसे रिश्ते हो, और क्या है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, आईटी प्लस ए इक्वल्स टू आर्म लेंथ प्राइस। तो यहां पे बन रहा है, तो इसका हम चिटिंग हो सकता है, चिटिंग, तो चिटिंग को हम पकड़ेंगे कैसे। तो ये 4 जो दिया ना, 4 इसको छेड़ने का नहीं था, अपन ने समझा क्या था, इसको छेड़ने का नहीं, छेड़ना इनको है। तो ये जो 4 प्राइस दिए ना, 4 प्राइस में हो सकता है बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट आ सकता है, एड लेस करना पड़ेगा, डिस्काउंट हो सकता है, वो सारी चीज को देख रेख करने के बाद जो आता था ना, वो 4 मान लो 4 ये प्राइस है, एड लेस किया मैंने, एड लेस किया, ये चारों को मैंने लिख दिया यहाँ पे, और चारों में एड लेस एडजस्टमेंट जो था वो कर दिया, समझो, है ना। यहाँ पे मान लो कोई है नहीं, बट अगर एग्जाम में आएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट यही प्राइस आ गया, ठीक है। अब ये प्राइस को मैंने क्या किया, जो मेरा ये प्राइस है ना टोटल 520, इसका मैंने क्या किया, एवरेज ले ले, 1 2 3 4 एवरेज, मीन निकाला। मैंने क्या निकाला, मीन निकाला, और मीन मेरा आया 130, वो मेरा क्या बन जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस। वो क्या बन जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस। अब कंपेयर किसके साथ करेंगे, जो उसने ट्रांजैक्शन एक्चुअली में किया है। ट्रांजैक्शन किया है 125 में, आर्म लेंथ प्राइस बन रहा है 130। कहना इससे 3% का टॉलरेंस बैंड यहां पे लगेगा, यस लगेगा। तो चलो देखते हैं क्या है, टॉलरेंस बैंड 3% का मिलता है ऑन एक्चुअल प्राइस। किसके ऊपर मिलता है, ऑफ एक्चुअल प्राइस का मिलता है। ध्यान रखना ये आर्म लेंथ प्राइस का नहीं होता। 3% का बैंड तुम्हारे प्राइस पे लगेगा, तुम्हारे प्राइस पे ही लगेगा, मतलब एक्चुअल प्राइस पे। कौन सा, 125 पे। तो 125 पे 3% मारा, कितना है बेटा, 125 पे 3% मारने पे आया है कितना, 7.5। और ये हमारा डिफरेंस किया मैंने, माइनस आर्म लेंथ प्राइस मैंने एक्चुअल प्राइस, डिफरेंस है 5 का। तो वेदर इट इज लेस देन और ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन किससे, 3.75 से। मतलब टॉलरेंस अगर 3% भी दे दिया जाए ना, तो भी ये बंदे का प्राइस कम है, मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है। कहना इससे कि इसमें जो इनकम में उसके ऐड होगा वो 5 ऐड होगा, या 3.75 माइनस करके जो बचेगा 1.25 में ऐड होगा। आंसर इज 5 पूरा ऐड होगा, 1.25 जो बचा हुआ ऐड नहीं होगा। टॉलरेंस मतलब गवर्नमेंट बोलती है मैं टॉलरेट करूंगा तो सब करूंगा, अगर मेरे एरिया में आगे टॉलरेट करूंगा तो सारा अमाउंट कर लूंगा, अगर टॉलरेट नहीं करूंगा तो 1 पैसा नहीं करूंगा। मतलब क्या, टॉलरेंस बैंड अगर होगा, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये ऑल होगा, ऑल उसके इनकम में ऐड होगा। अगर ये टॉलरेंस बैंड इक्वल्स टू 3% है ना, तो भी चलता, तो भी गवर्नमेंट बोलती है ठीक है जो तू दिखाया वही सही है, आर्म लेंथ प्राइस गया तेल लेने। लेकिन 3% या उससे कम रहेगा तो बोलेगा गया तेल लेने आर्म लेंथ प्राइस, जो तूने दिखाया तू सच्चा सेल प्राइस है। लेकिन अगर तूने दिखाया कितना,
3% से थोड़ा भी ज्यादा रहना तो पूरा तेरा भरोसा नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ऐड करेंगे किसके, तुम्हारे इनकम में। तो ये 5 का 5 पूरा ऐड होगा उसके इनकम में। मान लो 2 मिनट के लिए जो आर्म लेंथ प्राइस था ना, आर्म लेंथ प्राइस यहां पे मान लो 127 है। कितना है बेटा? 127, मान लो 127 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2 का आएगा। कहना इससे ये ग्रेटर देन लेस देन है, आंसर इज लेस देन है। क्या इसको टॉलरेंस बैंड मिलेगा? आंसर इज यस। 3% या उससे कम है तो उसको टॉलरेंस बैंड मिलेगा, और उसने जो प्राइस दिखाया रहेगा सच्चा सेल प्राइस वही मान लिया जाएगा। वही क्या मान लिया जाएगा? सच्चा सेल प्राइस। तो आपने सीखा रहेगा एवरेज, और एवरेज बेटा याद रखना कि एवरेज जो टॉलरेंस बैंड है ना 3%, वो एवरेज पे ही मिलता है। और इसके साथ साथ एवरेज है ना सारे मेथड पे अप्लाई है। सारे मेथड मतलब क्या? सभी मेथड में आर्म लेंथ प्राइस एक से ज्यादा निकल सकते हैं। सबके जीपी मार्जिन मैंने बताया ना वरी कर सकता है, जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन वरी कर सकता है। बहुत सारे नेट प्रॉफिट मार्जिन होंगे, तो सबके हिसाब से सबका आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे, फिर आर्म लेंथ प्राइस का एवरेज करना। याद रखना आर्म लेंथ प्राइस जो निकला है ना आपका, ये क्या निकला बेटा? आर्म लेंथ प्राइस निकला 1 2 3 4। तो जो 4 आर्म लेंथ प्राइस है उसका मैंने एवरेज लिया, ना कि आपके स्टैंडर्ड जो प्रॉफिट निकालोगे उसका वगैरह वगैरह होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आर्म लेंथ प्राइस का ही एवरेज होता है, और वो भी अगर 5 या उससे कम है तो, मतलब 6 से कम है तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। अगर 6 या उससे ज्यादा है तो मीन के अलावा हम क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे। तब वहां पे हम मीन नहीं निकालेंगे, एवरेज नहीं निकालेंगे, वहां पे हम मीडियन निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि एवरेज में ये सारी चीजें होती है, और ये सारी चीजें के साथ साथ 3% का टॉलरेंस बैंड है वो हमेशा एवरेज में लगता है, ना कि सिंगल वाले में। सिंगल में 1 पैसे का चिटिंग नहीं चलेगा, 1 पैसा भी होगा वो ऐड करेंगे आपके इनकम में। इसके लिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए और ये फॉर्मेट को फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।